Hello, welcome to all in the lecture of data communication. Now we'll talk about the another layer of data communication that is the network layer. इससे पहले हमने डेटा लिंक लेयर के बारे में बात किया था। डेटा लिंक लेयर में आपके जो होता है दैट इज जो आपका पैकेट सेंड होता है फ्रॉम हॉप टू हॉप डिलीवरी। तो हॉप टू हॉप डिलीवरी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। वहीं जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, यहाँ जो आपका आकर होता है दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। देयरफॉर ये जो आपका नेटवर्क लेयर होता है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी दैट इज आपका लॉजिकल एड्रेस, दैट इज कहाँ से डेटा उठाया गया और कहाँ को डेटा, दैट इज अंतिम डेस्टिनेशन कौन सा होगा, वहाँ डेटा जहाँ डेटा सेंड करना होगा उस एड्रेस को हम नेटवर्क लेयर पे सेंड करते हैं। ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क लेयर होता है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट ना। अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर आपका जो होता है इट ओवरसीज द डिलीवरी ऑफ द पैकेट बिटवीन टू सिस्टम्स ऑफ द सेम लिंक्स। दैट इज अगर आपका जो डेटा है वो एक लिंक पे ही, दो सिस्टम्स के बीच में अगर एक लिंक पे ही अगर डेटा आपका ट्रेवल हो रहा है तो उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डेटा लिंक लेयर की होती है। बट जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो इट इंश्योर्स दैट ईच पैकेट गेट्स फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। तो जहाँ से डेटा निकला है और जहाँ तक डेटा जाएगा वहाँ तक की पूरी जो पैकेट के पहुंचने का जो इंश्योरिटी करता है वो आपका होता है नेटवर्क लेयर के लिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, दैट इज अगर आपका पॉइंट ए है और ये आपका अगर पॉइंट आप एफ मान लीजिए, ये पॉइंट अगर एफ है आपका और ये पॉइंट आपका पॉइंट ए है, तो अगर बीच में आपके इंटरमीडिएट नोड्स हैं दैट इज आपके बी होगा, सी है, डी है, ई है, तो अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर सिर्फ ये इंश्योर्स करेगा कि आपका जो पैकेट शुरू हुआ है वो ए से बी तक गया है कि नहीं गया है। सिर्फ इसकी इंश्योरिटी जो होती है दैट इज एक लिंक से जो आपका कनेक्टेड है उसके बीच की जैसी इंश्योरिटी आपकी जो होती है डेटा लिंक लेयर करती है। लेकिन हम अगर नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो नेटवर्क लेयर ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी जो होनी है आपकी पैकेट की, ठीक है, वो नेटवर्क लेयर के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि देखिए आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए जाना है, पहुंचना है आपको डेटा, लेकिन वो क्या होता है इंटरमीडिएट नोड से ही होके जाना है। तो कौन से इंटरमीडिएट नेट नोड्स जो है वो चूज होंगे, सेलेक्ट होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की होती है। बट नेटवर्क लेयर ये कंफर्म करता है कि आपको जो पैकेट सेंड किया गया सोर्स से वो डेस्टिनेशन तक आपका पैकेट पहुंच जाए। तो आपकी ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेटा लिंक लेयर इंश्योर्स करता है दैट इज टू सिस्टम्स ऑफ द सेम नेटवर्क पे अगर आपको डेटा सेंड करना है, एक लिंक है आपका, एक सिंगल लिंक है, देन उस पर डेटा लिंक लेयर आपका काम आएगा। बट जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक लिंक से दूसरे लिंक पे डेटा हमका हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा इंश्योरिटी के लिए आपको जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेटा लिंक लेयर डिवाइसेज ऑन द सेम लिंक, नो नेटवर्क लेयर रिक्वायरमेंट, इट इज़ फॉर द डेटा लिंक लेयर के लिए। आप इस नेटवर्क लेयर का स्मॉल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दैट इज आपको डेटा रिसीव होता है सेंडर साइड में ट्रांसपोर्ट से, पूरा का पूरा पैकेट रिसीव होता है, ये आपको रिसीव आप ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर जो होता है उसको डेटा लिंक लेयर को सेंड करता है। फिर डेटा लिंक लेयर से आपको नेटवर्क लेयर पे रिसीव होता है, नेटवर्क लेयर से हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। वहीं जब हमने डेटा लिंक लेयर देखा था तो वहाँ पे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी थी, दैट इज नोड टू नोड डिलीवरी थी। बट आपके नेटवर्क लेयर में जो होता है इट इज फ्रॉम होस्ट टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। नाउ अगर हम इसके अलग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें नेटवर्क लेयर की, तो पहला होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, दैट इट इट एड्स अ हेडर टू द पैकेट विच रिसीव्ड फ्रॉम द अपर लेयर। तो जो पैकेट आपको अपर लेयर से रिसीव होता है उसमें क्या करता है, एक हेडर जो होता है ऐड करता है, और उस हेडर में क्या होता है आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। जो लॉजिकल एड्रेस आपका कंटेंट करता है सेंडर एंड द रिसीवर एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेसिंग जो आपकी इनकैप्सुलेट की जाती है पैकेट में हेडर के फॉर्म में, वो आपका होता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर includes the logical addressing in the header file, and this logical addressing includes the sender and the receiver address. Now it also performs the routing, that is it allows the connection from one network to another via connecting devices by using routing table। तो आपका डेटा एक डेस्टिनेशन से दूसरे
डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राउटिंग टेबल के ज़रिए क्या होती है, आपको रिसीव होती है। तो राउटर्स आपके कनेक्टिंग डिवाइस हो गए जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही आपका क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करता है। तो पहला लॉजिकल एड्रेस हो गया, दूसरा आपका राउटिंग हो गया। राउटिंग में आपका राउटर्स यूज़ होते हैं जो राउटिंग टेबल के ज़रिए आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाते हैं। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करें तो देख सकते हैं कि जो नेटवर्क लेयर होता है इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पैकेट्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन द पैकेट्स का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई पैकेट रिसीव हो रहा है, नेटवर्क लेयर पे कोई पैकेट रिसीव हो रहा है, तो नेटवर्क लेयर को ये नहीं मालूम है कि अच्छा जो पैकेट पहला जो पैकेट रिसीव हुआ, दूसरा पैकेट रिसीव हुआ, तीसरा, क्या इनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, इसके बारे में नेटवर्क लेयर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेटवर्क लेयर के पास सिर्फ पैकेट रिसीव होता है, उस पैकेट को क्या करता है, सिर्फ सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का काम करता है यूजिंग द राउटिंग टेबल। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। ना ट्रांसपोर्ट लेयर क्या परफॉर्म करता है, दैट इज प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द इंटायर मैसेज। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। इट इंश्योर्स दैट होल मैसेज अराइव्स इंटैक्ट एंड इन ऑर्डर। जहाँ मैंने आपको बताया कि नेटवर्क लेयर ये केयर नहीं करता है कि आपके पैकेट्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, वहीं ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका करता है, क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि जो भी पैकेट इसके पास रिसीव हो रहा है, मैसेज रिसीव हो रहा है, वो इंटैक्ट होना चाहिए और ऑर्डर में होना चाहिए। इंटैक्ट मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए और वो एक ऑर्डर में होने चाहिए। ऑर्डर में इसलिए होता है क्योंकि आपका जो हो सकता है मैसेज काफ़ी बड़ा हो, तो उस मैसेज को क्या करते हैं, छोटे-छोटे फ्रेम्स में, छोटे-छोटे पैकेट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ये पैकेट्स आपके रिसीवर साइड में ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब रिसीव हों, तो सारे पैकेट्स हों वो इंटैक्ट हों और इन ऑर्डर में, दैट इज सीक्वेंस नंबर को फॉलो करते हुए आगे की ओर ट्रांसमिट हो। तो ये जो आपका पॉइंट है, दैट इज प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी परफॉर्म तो करता है इंटायर मैसेज का, वहीं इंश्योर करता है कि मैसेज आपका इंटैक्ट और इन ऑर्डर आपके परफॉर्म हो, रिसीव हो जाए। और ये जो आपका लेयर है ये भी देखता है कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, जो सोर्स और डेस्टिनेशन साइड को भी केयर करता है कि अगर कहीं एरर कंट्रोल हो रहा है, फ्लो कंट्रोल हो रहा है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। ना अगर हम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो सबसे पहले तो दैट इज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग कहें या हम इसको पोर्ट एड्रेस भी कह सकते हैं। जैसा हमने देखा था डेटा लिंक लेयर में आपका फिजिकल एड्रेस होता है, नेटवर्क लेयर में आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, वहीं ट्रांसपोर्ट लेयर में आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है पोर्ट एड्रेस। तो ये इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ एड्रेस नोन एज द पोर्ट एड्रेस और द सर्विस पॉइंट एड्रेस। सर्विस पॉइंट एड्रेस का क्या मतलब होता है, दैट इज नेटवर्क लेयर्स gets each packet to the correct computer and the transport layer gets the entire message to the correct process on that computer। तो अगर हम बात करें कि आपके कंप्यूटर तक जो डेटा आया है, कंप्यूटर के आपके जो पोर्ट, दैट इज जो आपका इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट तक डेटा लाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है, दैट इज डेस्टिनेशन तक लाने का काम पोर्ट एड्रेस सॉरी नेटवर्क लेयर का होता है। वहीं उस कौन सा मैसेज, जो मैसेज है वो कंप्यूटर में किस पोर्ट से होके अंदर की ओर जाना है, दैट इज वो एफटीपी है या ओनली मैसेज है, वो किस तरह की प्रोसेस उस पे काम होना है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अगर हम एग्जांपल करें, दैट इज आपकी यूनिवर्सिटी तक आने का काम, पहुंचाने का काम आपके नेटवर्क लेयर का काम होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद आपके पर्टिकुलर क्लास तक जो पहुंचाने का काम होता है वो दैट इज प्रोसेस तक पहुंचाने का काम जो होता है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। तो नेटवर्क लेयर दैट इज इट gets the each packet to the correct computer, but the transport layer gets the entire message to the correct process on that computer। फिर हम बात कर सकते हैं सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का काम करता है। जैसा मैंने बताया, क्योंकि अगर बड़ा पैकेट है तो उसको छोटे छोटे मैसेजेस में क्या करता है, डिवाइड करता है कि वो इजीली ट्रांसमिट हो सके, और हर सेगमेंट्स पे क्या करता है, सीक्वेंस नंबर को काउंट कर देता है, सो दैट कि अगर वो रिसीवर साइड में रिसीव हो तो हम सीक्वेंस नंबर से आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा पैकेट किस नंबर का है। तो सेगमेंटेशन का काम और रीअसेंबली का काम, दैट इज सेगमेंटेशन सेंडर साइड में और रीअसेंबल करने का काम उसको रिसीवर साइड में होता है। वहीं कनेक्शन कंट्रोल का भी काम करता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी आइदर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड।
तो कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अगर कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें, तो कनेक्शनलेस का अगर एग्जांपल आप सिंपल देखें कि दैट इज़ आपके यूनिवर्सिटी से आपके घर तक के लिए एक रोड अवेलेबल है, ठीक है? आप उस रोड पे चल रहे हैं, हो सकता है कि रास्ते में कहीं रोड ब्रेक हो या रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं मालूम है। लेकिन क्या है, आपको ये चीज़ कन्फर्म है कि रोड आपकी अवेलेबल है, आपके घर से ले आपके यूनिवर्सिटी से लेके रोड घर तक की जो रोड अवेलेबल है, लेकिन वो रोड हो सकती है कि रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं और कहीं उसमें ब्लॉकेज हो गया, हो सकता है कि कहीं उसमें कोई गड्ढा आ गया, कोई दिक्कत हो गई तो रोड क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया है। तो उसे हम कहते हैं कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे पाथ अवेलेबल है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पाथ जो है कुछ समय के लिए अवेलेबल आपके लिए नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई या नेटवर्क फेलियर हो गया है, उस टाइप के हम कहते हैं कनेक्शनलेस है। और कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं कि वो पाथ आपको जैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन तक के लिए पाथ अवेलेबल है और आप सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही। दैट इज अगर आपका डेटा ट्रांसमिट हुआ है तो ये एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होगा कि जो मैंने पैकेट सेंड किया है वो आपका रिसीवर तक रिसीव हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो दिस इज द टू डिफरेंट। कनेक्शन लेस में आपको ये एक्नॉलेज नहीं होगा, दैट इज आपका पैकेट लॉस भी हो सकता है, बट कनेक्शन ओरिएंटेड में आपकी श्योरिटी रहेगी, दैट इज आपका जो पैकेट सेंडर से भेजा गया है वो रिसीवर तक रिसीव होगा ही। दिस इज नोन एज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो ये आप देख सकते हैं, कनेक्शन लेट्स transport layer treats each segment as an independent packet and deliver it to the transport layer at the destination। तो कनेक्शन लेस आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, दैट इज वो पैकेट रिसीव होता है और उसको ट्रांसमिशन डेस्टिनेशन तक भेजने का काम तो कनेक्शन लेस करता ही है। बट जब हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड पहले ये इंश्योर करता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो पाथ है वो काम कर रहा है कि नहीं। दैट इज it makes the connectivity with the transport layer at the destination machine, but first before delivering the packet and after data transfer connection is टर्मिनेटेड। मतलब सबसे पहले ये चीज़ करता है कि डेटा सेंड करने से पहले इंश्योर करता है कि जो पाथ है वो अवेलेबल है कि नहीं, और पाथ डेटा ट्रांसफर करने के बाद जो पाथ होता है उसको क्या करता है, टर्मिनेट करता है। तो कनेक्शन लेयर केयर नहीं करता है कि आपका पाथ अवेलेबल है कि नहीं, वो सिंपल सा बस पैकेट को ट्रांसमिट कर देता है। बस कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल देता है, इट लुक आफ्टर योर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और लास्ट बात करें हम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की, तो ये आपका जो होता है फ्लो कंट्रोल भी करता है कि दैट इज आपका डेटा कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए रिसीवर साइड में, और एरर कंट्रोल होने पे क्या होता है, डेटा को रीट्रांसमिट करता है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में दैट इज पहले आपका होगा लॉजिकल एड्रेसिंग होती, सॉरी पोर्ट एड्रेसिंग होती है, देन सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। कनेक्शन कंट्रोल में आप देखते हैं कि कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड, दैट इज ये दोनों होता है आपका। और लास्ट में आपने देखा एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। अगर हो सकता है आपका नेटवर्क लेयर पे थोड़ा सा छूट गया हो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का, तो ये आपका एग्जांपल होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, दैट इज सोर्स से ट्रांसमिट किया, डेस्टिनेशन तक आपका डेटा पहुंचना ही होता है। और मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर होता है तो जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं इसमें लोअर के 3 लेयर जो होते हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही काम करते हैं। क्योंकि फिजिकल लेयर पे आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा डेटा जो है, अच्छा ये बी के लिए है, लेकिन नेटवर्क लेयर पे ये पता चलता है कि जो डेटा है वो एफ के लिए ट्रांसमिट किया गया है। सिर्फ बी और सी क्या है, इसके इंटरमीडिएट नोड्स हैं जो आपको फिजिकल एड्रेस से पता चलते हैं, और लॉजिकल एड्रेस से आपको डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चलता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेशन लेयर। तो सेशन लेयर जो आपका होता है, इट इज़ द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर दैट इज इट establishes, maintains and synchronizes द इंट्रैक्शन एमंग द कम्युनिकेटिंग सिस्टम। तो जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में एक सेशन क्रिएट होता है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके सेशन लेयर की होती है। अब पहले अगर इसमें बात करें डायलॉग कंट्रोल, तो डायलॉग कंट्रोलर देख सकते हैं दैट इज इट अलाउज टू सिस्टम्स टू एंटर इनटू अ डायलॉग। दैट इज अब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो उसकी जो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो आपका होता है सेशन लेयर। एंड सिंक्रोनाइजेशन दैट इज इट एट्स द चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होता है बेसिकली, सपोज हम किसी सिस्टम से एक फाइल को सेंड कर रहे हैं दैट इज जो आपका 2000 पेजेस का है, तो सबसे एडवाइजेबल क्या होता है कि आप एक चेक पॉइंट्स इंसर्ट कर दो हमेशा 100 पेजेस पे, ये इंश्योर करने के लिए कि अगर कभी 100 जैसे आपने डेटा ट्रांसमिट किया तो हो सकता है कि आपके डेटा ट्रांसमिट करने के बाद आपका कहीं
डेटा लॉस हो गया, तो डेटा लॉस होने के बाद आपको क्या होगा कि दोबारा से आपको पूरे के पूरे पेज जो हैं आपको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप पैकेट कहीं अगर आपका लॉस होता है और आपने क्या किया, 100 पॉइंट्स पे आपने चेक पॉइंट्स लगा दिया है, तो अगर आपका अब डेटा लॉस होता है तो आप क्या होगा कि आपको जैसे सपोज आपके 523 पे आपके क्या हुआ, क्रैश हो गया, पेज क्रैश हो गया, तो आपको 2000 पेज दोबारा से ट्रांसमिट ना करके, क्योंकि आपने हर हर 100 पॉइंट्स पे आपने पॉइंट्स लगाया था, दैट इज चेक पॉइंट्स लगाया था, तो आपको पता है कि 500 पे क्या है मेरा चेक पॉइंट्स होगा, दैट इज अब मुझे जो डेटा सेंड करना है वो 501 से लेके 523 तक का डेटा मुझे ट्रांसमिट करना है। प्रीवियस आपको दोबारा जो 501 से पहले का जो डेटा है वो दोबारा से भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम कहते हैं चेक पॉइंट। तो आपका जो सेशन लेयर होता है वो आपका डायलॉग कंट्रोल करता है और आपका सिंक्रोनाइजेशन करता है, सो दैट आपके चेक पॉइंट्स की वजह से आपको दोबारा से डेटा रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत ना पड़े। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन आपका लेयर जो होता है, इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम्स। तो दो सिस्टम्स के बीच में जब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है तो इसका सिंटैक्स और सिमेंटिक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स क्या होता है कि जैसे आपने कोई लूप लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल होता है, जैसे आपने फॉर लूप लिखा है, तो फॉर लूप में आपने क्या होता है कि दैट इज इनिशियलाइजेशन होता है, आई इक्वल टू 1 किया आपने, इसका फिर आप कंडीशन लगाते हो यहाँ पे, दैट इज आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, और फिर लास्ट लगाते हो कि आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होती जाती है, ठीक है। तो ये जो इस फॉर्मेट में लिखा था, इनिशियलाइजेशन करना, कंडीशन लगाना और इंक्रीमेंट करना, ये आपका क्या हो गया, एक सिंटैक्स हो गया, ठीक है। सिमेंटिक्स क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपके आई की वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करती जाए, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, लेकिन आपने सिंटैक्स तो सही लिखा, बस सिमेंटिक्स में आपने क्या किया कि जहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी वहाँ पे आपने माइनस माइनस का साइन लगा दिया, तो जिससे आप चाहते कुछ और थे लेकिन हो कुछ और रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं सिमेंटिक एरर, कि आप चाहते हैं वैल्यू की वैल्यू को इंक्रीज करना लेकिन वैल्यू होने लगी आपकी डिक्रीज, तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं सिमेंटिक एरर। तो सिंटैक्स, दैट इज दिस इज योर सिंटैक्स, and semantic, that whatever you want if it happens same, then it we say that it is the semantics। तो सिंटैक्स और सिमेंटिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो होती है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है कि दैट इज एट द सेंडर द इंफॉर्मेशन इज इन द कॉमन फॉर्मेट, बट द प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, एट द रिसीविंग मशीन चेंजेस द कॉमन फॉर्मेट इनटू द रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट। तो प्रेजेंटेशन लेयर रिसीवर किस तरह के फॉर्मेट को समझ सकता है उस फॉर्मेट में मैसेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मैं प्रेजेंटेशन लेयर पहले आपका ट्रांसलेशन करता है सो दैट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड इट, देन इंक्रिप्शन एंड कंप्रेसिंग का काम करता है। इंक्रिप्शन दैट इज मैसेज आपके कोई रीड ना कर सके तो उसमें इंक्रिप्शन का काम करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मैसेज को कंप्रेस करता है, वो कंप्रेशन का काम करता है। तो ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का काम जो होता है आपको आपके होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन लेयर। Application layer enables the user, whether human or software, to access the network. It enables कि मतलब यूज़र आप कैसे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क पे, उसको इनेबल करने का काम एप्लीकेशन लेयर होता है। जैसे एग्जांपल हम देखें, जैसे ईमेल हम यूज़ कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे यूज़र से सॉफ्टवेयर यूज़र से इंटरेक्ट हो सके ईजिली, तो वो जिस लेयर पे इसको डिफाइन किया जाता है वो आपका होता है एप्लीकेशन लेयर पे। दैट इज़ अगर एग्जांपल आप देखें, दैट इज़ एक नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। हम नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल की बात करें जो आपकी एप्लीकेशन लेयर पर, दैट इज इट इज़ अ सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ अ फिजिकल टर्मिनल एंड अलाउज अ यूजर टू लॉग ऑन टू अ रिमोट होस्ट। तो आप एक जगह बैठ के दूसरे के कंप्यूटर को आप आराम से इजीली लॉग इन कर सको, तो उसके लिए क्या होता है, आपका नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल होता है कि आप यहाँ पे बैठ के कहीं कहीं आप देखते हो कि कुछ लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जो दूसरी जगह आदमी बैठा होता है वो आपके लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता है, दैट इट इज़ हैपेंड ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्चुअल टर्मिनल। देन फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट की बात करें, जैसे एग्जांपल हो गया गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव, आप क्या कर सकते हैं, इनको भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये आपका जो होता है एप्लीकेशन लेयर पे अकर होता है। So in this way we have studied all the 7 layers of the OSI model. Let's check out some brief view of these OSI models.
Now this part will give you the brief intro of the different layer, that is physical layer पे हमने देखा कि हमारा क्या responsibility है, that is transmit bits over a medium and it provide the mechanical and electrical specification. तो bits कैसे transfer होगा over the medium और किस तरह की electrical और mechanical specification जो होती है वो define होती है आपकी physical layer पे. वहीं data link layer पे मैंने आपको कहा था that is physical address, hop to hop delivery and organize the bits into the frames. Network layer move packet from source to destination, that is source to destination delivery होती है and it provides the इंटर नेटवर्किंग काम आपके नेटवर्क लेयर पे होता है. ठीक है. डेटा लिंक लेयर पे आपके दैट इज सेम लिंक पे अगर डेटा हो तब आपको वो देखता है, बट डिफरेंट लिंक्स पे अगर डेटा आपके ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की उसको लुक आफ्टर करने की. वहीं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इट परफॉर्म्स द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और एरर रिकवरी, दैट इज प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, दैट इज जो डेटा आपके नेटवर्क लेयर से कंप्यूटर तक आता है, कंप्यूटर से उस प्रोसेस तक ले जाने का काम जो आपका होता है वो आपका होता है नेटवर्क, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है. सेशन लेयर मैंने बताया, इट स्टैब्लिशेस मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशंस. देन प्रेजेंटेशन लेयर मैंने आपको बताया, ट्रांसलेट करता है, इंक्रिप्ट करता है और कंप्रेस डेटा को करता है. और एप्लीकेशन लेयर जो होता है, इट अलाउज एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज की, दैट इज नेटवर्क पे कैसे कैसे आपकी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज़ करने का काम आप जो कर सकते हो वो आपका होता है एप्लीकेशन लेयर पे. सो दिस गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल द 7 layers available in the OSI models. So guys, revise this and remember this part because this can easily summarize all the work of 7 layers in OSI model. Okay, till then